मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला अगर वो कहें कि इंसान को इसलिए पैदा किया है पूजा, वैसे तो उसकी बेस हम बाद में पकड़ेंगे, पहले मगर इसको मान के चलते हैं कि जो वर्ड उन्होंने बोला ऐसा ही है। तो अगर अल्लाह ताला हमारी इबादत का मोहताज था तो उसने इतना टाइम क्यों लिया हमें बनाने के लिए? क्योंकि मोहताज को तो जिस वक्त जरूरत होती है उसको तो उसी वक्त होती है। मिसाल के तौर पर मुझे अभी प्यास लग रही है तो मैं आधे घंटे बाद पानी पीऊंगा या 10 साल बाद पानी पीऊंगा, 50 साल बाद पीऊंगा? भाई अभी प्यास लग रही है, अभी पीऊंगा। अगर अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज होता तो इतने साल लगते इस धरती को बनने में, और फिर इंसान के यहां पर आने में, और फिर पूजा करने में, और फिर उसमें भी मेजोरिटी के अल्लाह के खिलाफ जाने में। अगर वो मोहताज होता वो बाय फोर्स अपनी इबादत के लिए लगाता, क्योंकि उसको जरूरत होती। अल्लाह का इंसान को इख्तियार देना ही ये बताता है कि वो मोहताज नहीं है। वो कहता जाओ जो कर सकते हो करो, मैं तुम्हें तुम्हें सीधा करूंगा जब मेरे पास आओगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर तुम्हें मैं देखूंगा कि तुम क्या करते हो। ये चीज ही बताती है इंसान का यहां पर फ्री विल होना और उसका बाइख्तियार होना, यही बताता है कि वो मोहताज नहीं। क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि मुझे प्यास लग रही हो और मैं पानी ना पीऊं? है, नहीं हो सकता। एक तो ये चीज। अब आ जाते हैं वापस उस ओरिजिनल वर्ड की तरफ, ये समझना बड़ा जरूरी है। वहां जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है कि वमा खलकतुल, सूरह ज़ारियात में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उनको यहां से धोखा लगा कि इबादत का मतलब पूजा पाठ होता है। कुरान में या अरबी जुबान में इबादत वर्ड बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बजाय इसके कि सिर्फ पूजा के साथ खास किया जाए कि पूजा पाठ। इबादत उससे ब्रॉड वर्ड है। इबादत कहते हैं या अब्द कहते हैं जो बंदा किसी निजाम को, कानून को ए टू जी फॉलो करता हो, इसको कहते हैं इबादत, ठीक है। और उसकी बेस्ट फॉर्म यह है कि हम उसके अलावा किसी और निजाम को ना माने, इसको कहते हैं इबादत। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें बनाया था इसलिए कि तुम इस निजाम को, इस पूरे के पूरे दीन को फॉलो करोगे। और उस निजाम का मोहताज कौन है? अल्लाह नहीं, उसके मोहताज तो हम हैं। उस शरीयत पर मैं चलता हूं, अल्लाह तो नहीं चलता। अल्लाह की दी हुई शरीयत पर चलते हैं। सैम भाई भी चले गए हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब सैम भाई के लिए यार मुझे लगता है जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। बहरहाल अब मेरे ख्याल से हम देखते हैं, अगर सैम भाई मुझे मैसेज करते हैं तो उनके लिए जगह बनाएंगे, वरना बस हम क्लोजिंग की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज आपने देख ली कि इबादत का मतलब क्या है। इस पर एक बुक है सैयद अबुल आला मौदूदी साहब की, एक किताब है इस्लाम की या इस्लाम, हाँ, इस्लाम की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, 4 फंडामेंटल या बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इस्लाम। इंग्लिश में भी मिल जाएगी, उर्दू के अंदर भी है। उसमें 4 वर्ड हैं जिनके बारे में आमतौर पर नॉन मुस्लिम और इवन मुस्लिम गलत फहमी का शिकार हैं। नंबर 1 इलाह, नंबर 2 रब, नंबर 3 दीन, और नंबर 4 इबादत। ये इबादत जो है इसके बारे में ये तस्वुर आमतौर पर चला गया कि 5 वक्त नमाज पढ़ना सिर्फ ये इबादत है, साल के बाद रोजे रखना ये इबादत है, ज़कात देना इबादत है, हज करना इबादत है। नो डाउट ये इबादत का पार्ट है। सैम भाई वेलकम बैक। नो डाउट ये इबादत का पार्ट है, मगर ये कंप्लीट इबादत हो, सिर्फ यही इबादत हो, ऐसा नहीं है। तो ये गलत फहमी सनातनियों को इसलिए लगती है कि वो इबादत को पूजा के इक्विवेलेंट, यानी ये आरती उतारना, ओम ने ये वो फलाना मंदिर के घंटे बजा, इसको समझते हैं। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था मुल्ला को अगर हिंद में है सजदे की इजाजत, तवज्जो कीजिएगा, मुल्ला को अगर हिंद में है सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है इस्लाम है आजाद। यानी इस्लाम का नाम सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन चीजों का रख लिया गया, जबकि ये पूरा सिस्टम था, ठीक है। इसीलिए कुरान में आता है वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। अल्लाह कुरान में कहते हैं मैं, ये लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम अल्लाह के हुक्म में भी किसी को शरीक नहीं ठहराते, हुक्म में। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के एक एक हुक्म को मानना उसकी इबादत है, उसके तरीके पर चलना उसकी इबादत है। अब इसको मिसाल समझें, मिसाल के तौर पर हलाल रिज़्क कमाना यह भी इबादत है। क्या मेरे हलाल रिज़्क का अल्लाह मोहताज है? वो तो मैं खाता हूं, मेरे बच्चे खाएंगे, या आगे मुआशरा उसमें हेल्प होगी। अल्लाह तो नहीं खाता। देखे ना,
वो कुर्बानी का मौका आ रहा है, तो उस पर भी अल्लाह ताला ने एक सूरह हज के अंदर एक आयत है गालबन, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा। ठीक है, ये अल्फाज हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा। अल्लाह को ना इस कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना इसका खून पहुंचता है, वलाकिन यनालहु तक़वा, वो तो तुम्हारे तकवे की बुनियाद के ऊपर फैसले करता है। तो किस्सा मुख्तसर ये ज़ैटोस भाई, ये दो गलत फहमियां थी। सैम भाई ने तो माशाल्लाह बड़ा क्लियर कट आपको दे दिया। मेरी तरफ से ये आजिज़ी और इंकिसारी से दो नुकात थे जो मैं रखना चाहता था। नंबर एक, अल्लाह मोहताज होता तो ये चीज़ें होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई, क्योंकि जब बंदा मोहताज होता है तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी ये है कि इबादत का मतलब को समझा नहीं, अरबी में जो था वो इबादत से मुराद वो दीन है जिसके ऊपर आपने चलना है, असल ये है। जी जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, और एक मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक सवाल था कि ये जो ये समझिए हैं, वो एक और सवाल पूछते हैं कि उनके हिसाब से जो खुदा है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो एकदम कम्प्लीटली निराकर होती है, मतलब जिसका एब्सोल्युटली कोई शेप है ही नहीं। वो लोग बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो कण कण में बसता है। तो उन लोगों का एक आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर किसी चीज का आकार हो, इसका मतलब है कि उसको बनाया गया। दुनिया में आप कोई भी चीज देख ले, जिस किसी का भी एक मतलब आकार हो, तो इसका मतलब कि उसको बनाया गया है। तो इसलिए वो लोग एक आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं कि अल्लाह का अगर आकार है, तो मतलब वो बनाया गया था। तो इसलिए वो लोग मानते हैं कि ईश्वर जो है वो कम्प्लीटली निराकार है। निराकार मतलब एकदम कम्प्लीटली शेपलेस। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? कुरान की आयत साफ, उसके ऊपर ला युद्रिकुल अबसार ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार। अल्लाह के बारे में हम हतमी तौर पर कह ही नहीं सकते कि वो कैसा है, क्या है, हम नहीं कह सकते, वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता। कुछ आगे कहते हैं जी ऐसे है, हम ना जिस्मिया का कीदा रखते हैं। देखें, 5वीं सदी के अंदर या तीसरी सदी से शुरू हुआ था जो जहमिया का फितना था, दूसरी तीसरी सदी से, जहम बिन सफवान से। ठीक है, जहमिया का फितना, वो जहमिया का फितना जब थोड़ा सा डेवलप हुआ था तो उसने जिस्मिया की शक्ल इख्तियार की थी। तो मुसलमान जो कुरान और सुन्ना को मानने वाला है, ना वो जिस्मिया है ना वो मुअत्तला है, यानी ना वो ये कहता है कि अल्लाह का जिस्म है, वो ऐसे है ऐसे ऐसे है, ठीक है, और ना वो ये कहता है कि वो नहीं, वो कहता है अल्लाह उसकी शान का शयान है, हम हकीकत जान ही नहीं सकते। हम तो अपनी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी हकीकत नहीं जान सकते। क्वांटम लेवल पर गए हैं तो रियलिटी चेंज हो चुकी हुई है। हम कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं जो इन चीजों का भी खालिक है? वो कैसा होगा, वो निराकार होगा, कैसा होगा, उसका आकार होगा नहीं होगा, हमें नहीं पता। बस सिर्फ इतना पता है, कुरान में सूरह शूरा की आयत 11 में अल्लाह ने कहा लैसा कमिसलिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, उस जैसा कोई भी नहीं है, ये हमें पता है। और सूरह इखलास के आखिर में कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई एक भी हो ही नहीं सकता। और ये लिखा है अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, खालिक और मखलूक आपस में बराबर नहीं हो सकते। और वो खालिक जो तखलीक करता हो और जिसके पास पल्ले ही कुछ नहीं है, जो इसी प्रकृति से चीजें बनाता हो, उसने प्रकृति को भी बनाया है। ठीक है, तो बहरहाल समझ में जो चीज आई वो ये चीज आई है कि हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते ही नहीं है। और ये कहना प्योरली साइंटिफिक है। कोई कह सकता है इसका मतलब है इस्लाम के पास जवाब नहीं। अगर ये कह दिया जाए ना कि इस चीज में इस्लाम के पास जवाब नहीं, तो आपको साइंस को भी मानना पड़ेगा कि साइंस भी धर्म है, उसके पास भी कोई जवाब नहीं। उसकी वजह बताऊं, क्योंकि साइंस के पास आज तक ओरिजिन यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ जवाब ही नहीं है ही नहीं। बिग बैंग से पीछे चले जाएं तो सवाए टामकटोइयों को कुछ भी नहीं है। उसकी वजह पता क्या है? इंसान की कैपेसिटी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म का इहाता हो ही नहीं सकता, उसको हम पा ही नहीं सकते वो क्या है। और कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, जिन लोगों ने टामक टोइयां मारी ऐसा है वैसा है वैसा है फलाना है, अल्लाह ताला कहते हैं इनको पता ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ सकी कि इन्होंने ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक और भी है, क्या क्या अल्फाज हैं, कुरान की आयत है वो, तुम अल्लाह के लिए मिसालें बयान करते हो वनसी अनफुसहुम, अल्लाह के लिए मिसालें बयान करते हैं और अपनी औकात भूल जाते हैं कि बात किसके बारे में कर रहे हैं। ये कुरान की आयत है। अल्लाह को मिसालों से बयान करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी ऐसे होगा वैसे होगा। अल्लाह कहते हैं वनसी अनफुसहुम, अपने आप अपनी औकात भूल गए हो कि तुम्हारी औकात क्या है। तो भाई ये बात थी यार, इसको कंक्लूड करते हैं।
मैं 3.5 घंटे का एस्टिमेट लेके बैठा हुआ था और उससे ऊपर इस वक्त हम 10 मिनट जा चुके हुए हैं। ठीक है जटोस आमिर भाई, भाई, मैं बस एक क्विक एक जटोस भाई को एक जी पॉइंट जी बोलना चाहता हूँ आर्य समाजियों के रिलेटेड। जब जरूर। आर्य समाजी बोलते हैं कि देखिए कि गॉड इनविजिबल है, ठीक है, वो कभी दिख नहीं सकता और उसके कुछ कुछ भी नहीं है, वो है ही नहीं, इनविजिबल है। तो भाई एक सिंपल सवाल है कि क्या गॉड के एट्रीब्यूट्स नहीं है? अगर एट्रीब्यूट्स होंगे तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं कि गॉड जो है ट्रांसफर किए जो वेद की नॉलेज जो है ना, थ्रू हिज स्पीच। अब स्पीच कहाँ से आती है? अगर इन डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो ये हो सकता कि भाई उनका कुछ जबान होगी या फिर मुंह होगा या फिर कुछ बनाए होगी या फिर उसके थ्रू ये स्पीच आई होगी। तो ये बड़ी इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन जा सकती है। पर ये बोलना कि भाई गॉड है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ये नहीं बता सकते, इनविजिबल नहीं, जैसे कि हमारे कुरान में लिखा है, आमिर भाई अभी जैसा कि बताया कि उनके जैसा कोई नहीं है, उनकी मिसाल भी नहीं दे सकते। तो ये हो सकता है कि भाई, ये हो सकता है कि देखो सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि स्पीच के थ्रू, पर हम नहीं जानते वो स्पीच किस तरह की है। अब गॉड बोलता है कि मैं आपको देख सकता हूं और आपकी प्रार्थना सुन सकता हूं। किस तरह से सुन सकते हैं हमें नहीं पता, पर वो सुन सकते हैं। तो उनकी मिसाल नहीं दे सकते हैं। पर ये कॉन्सेप्ट जो है कुरान से बिल्कुल मैच करता है इनका वेद का कॉन्सेप्ट। ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि भाई जो वेद का जो गॉड का कॉन्सेप्ट है ये कुछ और बताता है, कुरान का कुछ और बताता है, नहीं, ये ऑलमोस्ट सेम है। इसके ऊपर क्लासिकल डिबेट्स हुए हुए हैं भाई, बड़े बड़े पंडितों के फिलोसफिकल डिबेट्स हुए हैं, ये गॉड किस तरह से हो सकता है और गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है वैदिक धर्म में और इस्लाम में। तो कंक्लूजन पे यही पहुंचे हैं कि हम बता नहीं सकते, पर कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा है, जैसे कि अल्लाह कुरान में बताते हैं, हदीसों में आता है कि अल्लाह का दीदार होगा जन्नत में, ठीक है, पर हम नहीं जानते, अभी फिलहाल के लिए हम नहीं जानते कि वो किस तरह की, उनकी कोई मिसाल दे ही नहीं सकता। तो यही चीज अप्लाई होती है वेद के गॉड के ऊपर भी कि भाई उनकी मिसाल कोई दे नहीं सकता, पर वो कुछ ना कुछ है, उनकी मिसाल नहीं है, किसी के जैसे नहीं है, ये बोल सकते कंक्लूजन पे। जी सर। जी जी जी, थैंक यू, आपने ठीक बहुत हो, अच्छे से एक्सप्लेन जरूर, किया। जबरदस्त ओके जेटरोस भाई माशाल्लाह। ठीक। से मेरा एक 10 अच्छा सेकंड मैं का ना, सवाल था, जी अगर आमिर जी, भाई की इजाजत हो तो। मेरा यार ये मैं ना सवाल था कंक्लूड, आपने। असल में मैंने ना, हाँ मैंने असल में जी निकलना है, मैं पहले ही 10 मिनट ऊपर जा रहा हूँ, बल्कि 15 मिनट इस वक्त ऊपर होने वाले हैं। तो मैं जरूर रखता, आगे भी बात चलेगी इंशाल्लाह। आज बड़ा मजे का सेशन रहा, मैंने बड़ा एंजॉय किया है, बड़ा जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्ट से ही बड़ा अच्छा वो आदि भाई की तरफ से रहा। सिर्फ एक आखिरी कॉलर, चूंकि मैं उनको कह चुका हुआ था, उनको लेता हूँ। जेटोस भाई आपसे, इताद भाई आप जेटोस भाई से बात करना चाह रहे थे? जी आमिर भाई, एक ठीक है, क्योंकि जल्दी से उन्होंने कर एक लेते वर्ड हैं। यूज किया कि ईश्वर, क्या आर्य समाजी भाइयों ने ये क्लेम किया था कि वो कण में है, हर कण में, बस अगर वो हाँ जी जी तो आर्य अगर समाजी हर, क्लेम नहीं करते भाई वो। जी जी, मेरे ख्याल से तो नहीं करते। अगर वो क्लेम करते तो फिर यहाँ पे वो खुद ही डिबंक हो जाएंगे, कि इसका मतलब ये है कि जो उनका परमात्मा वो मोहताज है अपनी क्रिएशन के अंदर में रहने में। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये सारी चीजें हैं, अगर उन्होंने क्लेम किया है तो, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, आपने क्लेम किया है, तो मैं आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ। नहीं उनका नहीं, जो वो क्लेम करते हैं, यानी स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश ने जो क्लेम किया हुआ है, ये जो आर्य समाज का ऑफिशियल क्लेम है, उस एतबार से भी उनका ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। इस पर मैं पूरी स्ट्रीम करूंगा, एक अलग एक्सट्रीम सुपर। करेंगे, जिसमें एक्सप्लेन होगा कि आर्य समाज जिसको सर्वशक्तिमान कहते हैं उसकी डेफिनेशन ही टोटली चेंज कर दी है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, वो ईश्वर, वो प्रकृति के बगैर बना ही नहीं सकता, वो प्रकृति उसने नहीं बनाई, और वो उसी तरह मोहताज है प्रकृति के साथ बनाने के लिए जी इस ब्रह्मांड को, जिस तरह कोई जो है ना वो तरखान या कोई कारपेंटर या कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला या कोई बिल्कुल। इंजीनियर जो होता है, उसको मटेरियल चाहिए होता है, वो मटेरियल के बगैर नहीं बना सकता। मगर जब आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, ये वर्ड बोलते हैं, तो उसके बाद आप पर सवाल उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि इन्होंने 14वें समूलास के ऊपर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुरान के ऊपर एतराजात उठाए हुए हैं। अगर ये कर सकता है तो ये कर सकता है, ये कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता है? तो हम भी आपसे पूछेंगे कि जब आप सर्वशक्तिमान कहते हो तो ये क्यों नहीं कर सकता? हाँ, इसका जवाब देना है। बिल्कुल, तो इसमें करेंगे प्रोग्राम जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त आमिर भाई, सुपर। तो ये तो इनका ऑफिशियल क्लेम है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कन कन वाली जो बात है, ये तो इसको डिनाई कर सकते हैं, मगर ये ऑफिशियल क्लेम है कि प्रकृति भी और ये तीन चीजें इटर्नल ये मानते हैं। ठीक है, तो इस पर तो इनको पकड़ेंगे इंशाल्लाह। आखिरी कॉलर सैम भाई की इजाजत से आज के प्रोग्राम के होंगे हमारे, क्योंकि उनको मैं ले चुका था। हाथा योगी हमारे साथ फ्री हो चुके हैं, उनको ले लेते हैं। हाथा योगी भाई।
जी योगी भाई, कैसे आप? जी योगी भाई माइक अनम्यूट कर लें जल्दी से जरा, बस आपको लिया है आखिर में। योगी भाई, योगी भाई, योगी भाई, ठीक हो गया। योगी भाई लें जी। योग में बैठ गए शायद भी। अच्छा आगे 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 जी योगी भाई। कैसे आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ योगी भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। मेरे को सवाल थे इस्लाम को लेके। मैं आपसे पूछने का मेरा कारण ये है कि मैं अपने दोस्तों से नहीं पूछ सकता क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। मैं नहीं चाहता आप कि उनके 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 हाँ, आप पूछ ले उनके भाई। तो मतलब मैं नहीं चाहता दोस्ती खराब हो। मेरे सवाल तो रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पूछ 2-3 लीजिए। सवाल थे। जैसे मैं कुछ सिर्फ ये बता एक्स दीजिएगा, मुस्लिम्स के चैनल। जी जी सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप सनातन हैं? जी सनातन। ठीक हो आप गया। आर्य समाजी है मेरे भाई, शायद आप हाँ आर्य समाजी है। नहीं, अपनी बात हो चुकी है, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। जी ठीक है, चलिए। आप चलें पूछ। तो मेरे 2-3 सवाल थे। एक अभी एक्स मुस्लिम के चैनल में मैं सुन रहा था, तो उन्होंने मोहम्मद साहब को लेके कुछ कंट्रोवर्शियल बातें की, जिसमें उन्होंने एक हदीस का जिक्र किया था 34442, जिसमें उन्होंने माफ करना पर किसी कब्र में जाके सेक्स करने की बात की थी उन्होंने। तो इस बात में इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या वो हदीस ऑथेंटिक है? पहले तो वो इसमें हदीस सामने पेश करेंगे ना। जी ठीक है। नहीं, हदीस उन्होंने पेश की थी, मैंने नोट किया हुआ। मेरे को, मैं 2 मिनट अगर आप दें मेरे को, तो मैं हाँ आपको हदीस नंबर बता सकता हूँ मैं कि कौन सा हदीस नंबर था। वो हदीस नंबर 34424। 34424 को 50 हदीस की किताबें हैं, उसमें नहीं, जी 34424 जी नंबर होगा। जी कौन सी हदीस? जी उसमें ये है, जिसमें फातिमा के साथ उन्होंने हम हदीस का बिस्तरी की नाम, थी उनकी कब्र में जाके। हदीस का नाम मेरे भाई। और बड़ा है लोग, बट हदीस का नंबर अब फलाने के साथ की, फलाने का झूठ। किधर है हदीस? किधर है ये? निकाल यार हदीस, किधर है हदीस? हदीस मैं आपको लिंक शेयर करूँ क्या इसका? हदीस किताब का नाम बताओ। कौन सी किताब है? एक ऐसे मुंह उठा के आते अब हैं मैं आप। आपको बुक नंबर, चैप्टर नंबर, वर्ष नंबर बोल दूंगा तो आप निकाल लेंगे क्या 10 किताबों में से आपके? फर्क रहे, फजूल आदमी। उसको पता नहीं क्या, वो रोटी खा रहा है, गोबर खा रहा है, क्या खा रहा है, जो मुंह में आ रहा है बक रहा है। ठीक है, तो हदीस पूछूंगा 3442, मुंह से जो आ गया उगल दिया, गंद उगल दिया। अब हो जा। जिस एक्स मुस्लिम ने कहा है ना, उसको भी सुन, उसने भी ये बात नहीं की होगी। बकवासी है, उल्लू दे पट्ठे। ये इस तरह के ये बकवासी ये लोग होते हैं, जिनकी वजह से मैं कहता हूँ पहलो फिर इन्होंने फड़ के, ठीक है ना, इन बंदरों को पहलो, शर्रुल बरिया को। फिर रोते हैं, चीखे मारते हैं। किसने कहा है ये? मैं अपनी तरह से बोल के बक 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 बक, उतनी देर का इसको टाइम दिया है। उलूदा पठा, फर्क रहे लानती। अच्छा नहीं, इसने कोई भी नहीं निकाला था, बकवासियां करके चले जाना था। कोई भी हदीस नहीं है ऐसी ना। ये साबित, ये जो जुमले बोल रहा है ये साबित भी नहीं कर सकते कोई भी। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो ऐसे बस ऐसे बकवास को लेके बैठे हैं हदीस दे। 34442 पहले हदीस का किताब नंबर आएगा, किताब नाम आएगा, उसके बाद बात होगी। और जो जब तुमने जुमला बोला है, मुझे तुम्हारे अंदर से बदबू आ गई गोबर की तो तुम्हारे गिरेबान खुला हुआ था, मुझे तुम्हारे गिरेबान से मूत्र और गोबर की शदीद बदबू आई जो तुमने जुमले बोले। तो गेट आउट। ये सनातन धर्म नहीं है जहां ब्रह्मा सरस्वती की टांगे उठा दे, ठीक है ना। तो वो नहीं है, ये वो नहीं है जहां श्री कृष्णा अपनी मौसी को पेल के रख दे। ये सनातन धर्म में होता है, इस्लाम में नहीं होता, ठीक है। ये नहीं है जहां भद्रा को ठोक के रख दिया जाए, अपनी कजन कोई, ठीक है ना जी। वो और जगह पर होता है, सनातन धर्म में होता है, इस्लाम में नहीं होता जी। आदि को भूल गए। आदि मुजरम, ठीक हो गया। जिसको वज्र लगा के। हाँ ठीक हो गया। सैम भाई, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने स्टार्ट में जो महफिल का रंग जमाया ना, मजा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आदि भाई माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा सलामत रखे आदि भाई को। आदि भाई को देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर हो भाई, यही दुआ है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। बिलखुसूस सैम भाई का, कैसर भाई का बड़ा शुक्रिया, इत्तेहाद भाई का बड़ा शुक्रिया,
ब्रदर राहुल का भी शुक्रिया, और भी जो दोस्त जुड़ सके उनका बड़ा शुक्रिया। सिस्टर्स आज हमारी आई, ठीक है, उनका बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने शो अप किया, उन्होंने सवालात रखे, बातें की, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनके मसले हल करे। और कई सनातनी बड़े बड़े अच्छे दोस्त आए। ये आखिर में 2 दिन की पैदाइश आ गया, इसको डोंट वरी, आखिर तक की टेंशन नहीं आपने लेनी, कोई मसला नहीं है। आखिर में कई दफ़ा आपको पता है कई फिल्म की रीलें आखिर में ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरह की हरकतें करने वाले कई गंदे अंडे मार्केट के अंदर फिर रहे हैं। उनका काम ही ये है, गोबर खाना है और गोबर निकालना है, इनको आप छोड़ें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की गपशप रही और बड़ी अच्छी स्ट्रीम रही अल्हम्दुलिल्लाह। कई एक्स हिंदू दोस्त आए और दो रिवर्ट माशाल्लाह आए अल्हम्दुलिल्लाह, और सिस्टर्स भी जो आई उनमें भी रिवर्ट, और हाफ के करीब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान माशाल्लाह हो चुकी हुई थी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बड़ा अच्छा माहौल बना। सैम भाई आपके जनाब कलेमात आज के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से, और फिर इख्तिताम की तरफ हम चलेंगे इंशाल्लाह। और टाइम ऑलमोस्ट हमारा 20 मिनट ऊपर हो गया हुआ है। खैर आखिरी बात तो जरूर है। माशाल्लाह आमिर भाई, जैसे कि हमेशा आपकी स्ट्रीम सुपर डुपर हिट रहती है और बड़ी इंफॉर्मेटिव रहती है, नॉलेज वाली रहती है। ऐसी कुछ बकवास स्ट्रीम जो है एक्स मुस्लिम्स की वैसे हम कुछ करते नहीं है। हुसूसन आपकी जो स्ट्रीम रहती है इसमें इतना इल्म भरा हुआ रहता है माशाल्लाह। आपके थ्रू लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है, दीन पहुंच रहा है, अल्लाह का पैगाम पहुंच रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमांड्स पहुंच रहे हैं माशाल्लाह। इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि देखिए एक आपके सामने अभी एक आज ही आदि भाई आए थे और आपके ही स्ट्रीम्स के थ्रू माशाल्लाह उनको इस्लाम समझ में आया, इस्लाम के क्लोज आए वो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे आमिर भाई। ये स्ट्रीम जो है हम चाहते हैं कि ऐसे हजारों लाखों लोग तक पहुंचे आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आमीन, जज़ाकल्लाह सैम भाई, आपने बड़ा मसरूफियत से वक्त निकाला और आप आए। मैं जान सकता हूँ आप सफ़र में थे, मगर फिर भी जिस तरीके से डेडिकेटेड आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप आए, तो यकीनन मैं ये पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आज मैं आपको बताऊँ, आज मेरी भी हालत बड़ी अजीबोगरीब थी, मगर जब से सैम भाई ने मुझे बताया हुआ था कि ये भाई ने आना है, तो मैंने कहा मिस नहीं करना, ये भाई को ज़रूर हमने सुनना है और इनसे दुआएं लेनी है और इनसे बात करनी है। और ये एनर्जी स्टार्ट में ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह बूस्ट हुआ, ईमान भी और एनर्जी भी बूस्ट हुई। तो अल्लाह ताला सैम भाई को भी ज़रिया बनाया, अल्लाह ताला इनको भी बराबर का इसमें हमारी नेकियों के अंदर जो भी हम छोटा मोटा कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं हकीर से, तो अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गलती कोताही यार दोस्तों, जो मुसलमान दोस्त जिनको नहीं ले सके और जिनको मुझे स्टेज से हटाना पड़ा, यार बुरा मत माना करो। स्ट्रीम यार्ड का मैं आपको उसूल बता देता हूँ, 10 लोगों से ज़्यादा बैक स्टेज नहीं हो सकते। जगह बनाने के लिए किसी ना किसी को हटाना पड़ता है ताकि कोई हमारे जो मेन गेस्ट हैं, कैसर भाई हैं और दूसरे दोस्त हैं, वो आ सकें, ठीक है, जो टीम के साथी हैं, तो उनके लिए जगह बनानी पड़ती है, जिस वजह से आपको साइड पे करना पड़ता है, और कोई वजह नहीं। तो मुसलमानों को इसलिए साइड पे कर देता हूँ कि ये अपने लोग हैं यार, इनके साथ तो अपना फैमिली वाला बात है, कोई बात नहीं, ये वजह होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको को दूर करते हैं या पुश करते हैं, आपसे बात नहीं करनी, जो मकसद होता है उस वजह से स्ट्रीम देखें। मुसलमान आएंगे तो मुसलमानों के पास ज़्यादातर सवाल जारी बात है उसी तरीके के हैं। एक नॉन मुस्लिम आएगा, उससे आपको सीखने का ऑटोमेटिकली मौका मिलेगा। मकसद तो सीखना सिखाना है ना, तो अगर नॉन मुस्लिम आके कोई सवाल पूछ रहा है तो उससे आपको ही नॉलेज मिलेगा। आप देख लीजिएगा जिस तरह जवाब होता है, जिस तरह बात होती है, उससे कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिल जाएगा। जो टूटा फूटा हम बात करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो आपको समझ आ जाएगी। तो भाई ये बात थी। इत्तेहाद भाई, ब्रदर राहुल, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं आज की स्ट्रीम के हवाले से? बहुत शुक्रिया यार, आप लोग जुड़े हो। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कि बड़ी देर बाद आप लोगों को लिया, मगर यह है कि फ्लो में एक चीज़ चल रही थी, मगर आप लोगों के सब्र को और आप लोगों की मोहब्बत को अल्लाह कबूल फरमाए। आपको बात करना चाहते हैं दोनों भाई करें। जी आमिर भाई, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, हर बार की तरह आपकी माइंड ब्लोइंग ऑस्कर विनिंग स्ट्रीम रहती है माशाल्लाह। नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट भर के होते हैं। सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। ये ऑस्कर विनिंग मुझे आप कहते हैं, मुझे ओ मेरा ऑस्कर है किधर, मुझे दो तो सही भाई। ये कौन सा ऑस्कर है? मैं जीतता हूँ, मेरे पास अलमारी में पड़ा कोई नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ये ऑस्कर आमिर भाई आपको इंशाल्लाह क़यामत के दिन मिलेंगे इंशाल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आपको इंशाल्लाह। हाय हाय, क्या बात है। उसके आगे तो ऑस्कर भी फेल है जी। मेरे आका के हाथों से हम अब जो है ना वो हौज़े कौसर से जाम पिएंगे। ओए होए, क्या मंजर होना है, जिंदाबाद, क्या मंजर है। वो मंजर ही अलग होगा। अभी भी गूज़बम्प आ जाते हैं वो सोच के। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तहत भाई, आपको इंटरप्ट मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले मैं एक दौर जब आप लोगों से नहीं जुड़ा था तो मार्वल की मूवी का इंतजार करता था।
आप लोगों की आमिर भाई की स्ट्रीम का, सैम भाई की स्ट्रीम का इंतजार करता हूँ। इतने मतलब नॉलेज के साथ साथ, इल्म के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी भर भर के रहता है। और माशाल्लाह जिस तरीके से, जिस लहजे से, इतना फ्लुएंट तरीके से और जिस बेबाकी से आप समझाते हैं ना, माशाल्लाह बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहता है कि किसी बच्चे के भी दिमाग में आ जाए। सलूट है। मैं तो कभी बहुत ज्यादा, आमिर भाई जानते हैं, मैं कई जगह पर अटक जाऊं बोलते बोलते लाइव स्ट्रीम में अपनी खुद की। नहीं ये तो इसका भी अजर है, इसका भी अजर है, ये तो कमाल है। बिग सलूट। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ आमिर भाई से, सैम भाई से, राहुल भाई से, और हमारे जो है अली भाई हो गए, कैसर भाई हो गए, कि किस तरीके से बात रखनी चाहिए माशाल्लाह से। और बहुत कम टाइम में आप बहुत बड़ी बात समझा देते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी वैसा इल्म अता फरमाए कि इस तरीके से कम बात में कैसे अल्लाह ताला हम सब की जुबानों में तासीर दे। अल्लाह ताला सबको एक दूसरे से बढ़कर नेकी करने की, क्योंकि असल यही है फस्ताबिकुल खैरात। ठीक है, हम हमारे मद्दे मुकाबल को देखें, वो ये देख रहे होते हैं स्ट्रीम खत्म होने के बाद, यार सुपर चैट कितनी इकट्ठी हुई है, हैं? हम इख्तिताम के बाद ये देखते हैं यार कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग इस्लाम की तरफ आ गए हैं, किस भाई तक हमारी बात पहुंच गई है, कोई रह तो नहीं गया जिसके सवाल का जवाब ना दे पाए, या कोई बात रह गई हो, या किसी टाइम ना दिया हो, उससे माजरत कर लें। तो एक ये इसका लेवल और है इस चीज का। खैर, तो और इस 12 दिन में आपके अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत बड़ी बात है कि 12 दिन के अंदर में 7 लोग इस्लाम लेके आए टोटल मिला के, आपकी स्ट्रीम से, सैम भाई की स्ट्रीम से, और मुफ्ती साहब की स्ट्रीम से एक। हाँ माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते हैं कि आउटकम्स, ये है असली आउटकम्स, फायदा रियल। और बस एक और बात कहना चाहूंगा, मेरे स्ट्रीम पे, मेरे चैनल पे आ गई है स्ट्राइक, तो 2 वीक तक तो मैं कर नहीं पाऊंगा। और मेरे उधर में भी ट्विटर पे भी डंक मार दिया किसी ने, तो वो भी 6 दिन के लिए ब्लॉक पड़ा। नहीं तो इधर में मुझे ना मेरे साथ इस पे पर्सनली बात कीजिएगा। आज तो थोड़ा हो जाएगा मुश्किल क्योंकि लेट हो गया, मगर कल इस पे बात करते हैं। मैं आपसे करता हूँ बात, ये हुआ क्या है, ठीक है, इस पे कोई सोल्यूशन निकालते हैं, हो सकता है कोई सोल्यूशन हो, मसला हल हो जाए इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, तो आपने कोई बैकअप चैनल बनाया हुआ है तो वो बता दें पब्लिक को, ताकि आपकी कोई स्ट्रीम वगैरह वहां हो रही है अभी। हाँ, तो अभी तो वो बैकअप चैनल के तौर पे वही है, इत्तेहाद इन्फो। उसी पे जो है सैटरडे के दिन ही वही 7:30 बजे के टाइम पे वहीं पे होगा जो भी मतलब फिलहाल के प्रोग्राम्स। और जो अभी हम उसका लिंक आप कमेंट पर जरूर डाल दीजिएगा, इत्तेहाद इन्फो का है। जी जरूर इंशाल्लाह। तो वहीं पे होंगे। अभी वही बस अमेरिका के हवाले से वो स्ट्रीम करनी थी, तो वो अटक गया हूँ वहीं पे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला। कोई नहीं, बादिए तुंदे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने। स्ट्राइकें ठुकेंगी तो पता चलेगा कि आगे से क्या करना है। हमने चैनल उड़वाया हुआ है ना, तो तजर्बा है, तो पता चल गया। तो ये अल्लाह की तौफीक, ये अल्लाह का फजल होता है, और इसमें जो है इंशाल्लाह खैर ही होती है। आप टेंशन ना लें, खैर हर चीज में खैर होती है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। और ट्विटर पे मेरा वो वही वाला है जिससे मैंने आज आपको टैग किया था ना ट्विटर पे। अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया। वही बाबा वाला, जी वही ठीक हो गया। अच्छा ब्रदर राहुल भाई, वो भी 3 दिन रह गए बस उसके। ठीक हो गया जी, शुक्रिया मेरे भाई और सैम भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन, बरकल्लाहु फीकुम, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम अमल सालिह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। खत्म कर सकते, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस एक कमेंट आखिरी रह गया था जिसको मैं डिस्कस करना बिल्कुल आखिर में जरूरी समझता हूं, इसके बाद एंड करेंगे। नवीद अफजल भाई बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े पुराने साथी हैं, शुरू से हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि लॉट ऑफ पीपल कम टू योर स्ट्रीम्स देन गो टू एक्स मुस्लिम चैनल्स फॉर डिबेट एंड फेस एम्बैरेसमेंट, प्लीज एड्रेस दिस मैटर। अब हमारे सुनने वालों में जो ये चीज कर रहा है, तो उनके चैनल्स पर जा रहा है, तो भाई मुझे तो अगर किसी जगह पर नजर आएगा तो मैं तो फिर उसके साथ उसी तरीके से बात करूंगा। तो गलत कर रहे हैं ना। देखें, जवाब आता हो ना आता हो, क्या हो क्या नहीं हो, एक स्ट्रेटजी सेट हुई है हमारे दोस्तों। देखो, जितने लोग सुन रहे हैं इनमें से जितने मुसलमान हैं, सनातनी भी सुन रहे होंगे और इसके बाद में भी सुनते होंगे, तो जितने मुसलमान सुन रहे हैं कम से कम उनको तो पता चलना चाहिए ना कि स्ट्रेटजी क्या है हमारी मुसलमानों की, एज अ कम्युनिटी हमारी स्ट्रेटजी क्या है।
यूनिटी पैदा करने के लिए आपको एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ा होना होगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, वरना तो कुछ भी करते रहे। ऑर्डर क्रिएट करना होगा, क्योस में कभी भी आप सरवाइव नहीं कर सकते, ऑर्डर में सरवाइव करेंगे, ऑर्डर और ऑर्गेनाइज्ड होकर सरवाइव करेंगे ना। उसमें हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, स्ट्रेटजी है। हमने इनके चैनल पर कोई नहीं जाना, क्यों? क्योंकि इनके चैनल पर जाते हैं, ट्रैफिक भी देते हैं, सुपर चैट भी देते हैं, इनको पैसे भी दिलवाते हैं, और जनाब इस्लाम के बारे में गालियां भी और गुस्ताखियां भी करवाते हैं। हमने आज बात की है सनातन धर्म के ऊपर, किसी एक को बुरा, ये एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम हो, ये चले जाइए, गालियां गलोचे निकाल रहे होते हैं, ये गुस्ताखियां भी कर रहे होते हैं। अब आखिर में एक गंदा अंडा आया जिसकी वजह से बात करनी पड़ी, अदरवाइज पूरी स्ट्रीम आप पीछे से खंगाल जी, हमने किसी के बारे में कोई सख्त बात नहीं की, ढीले मट्ठे लगे रहे हैं प्यार मोहब्बत से। भाई इतनी सी गुजारिश है दोस्तों से कि भाई गुरेज करें इनकी स्ट्रीम्स में जाने से। खैर बहरहाल 4 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं। ले दोस्तों, इसी चीज़ के साथ बस इजाज़त लेंगे। सैम भाई की एवरी वेडनेसडे स्ट्रीम जारी हो चुकी हुई है। इत्तेहाद भाई इत्तेहाद इन्फो से स्ट्रीम कर रहे हैं। ब्रदर राहुल जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, ये बांग्लादेशी जो लैंग्वेज है उसके अंदर बड़ा शानदार काम इर्तदाद के खिलाफ और इल्हाद के और इवन कंपैरेटिव रिलीजन के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। तो जो इस वक्त बांग्लादेश से भाई हमें कितने भी सुन रहे हैं, वो ब्रदर राहुल भाई को ज़रूर विजिट करें। और अगर वो बंगाली भाषा के अंदर प्रेफर करते हैं कि उनको कंटेंट मिले, चीज़ें समझ आएँ, उन्होंने लोकल दावा करना है, तो वो ब्रदर राहुल के चैनल को ज़रूर जनाब विजिट कीजिएगा। इस तरीके से कैसर भाई आए थे, कैसर भाई की एवरी सैटरडे आपको पता है स्ट्रीम होती है। एक्टिव रहें, जितने चैनल्स हमारी सब्सक्रिप्शन में आवाज़ हक ऑफिशियल के नज़र आ रहे हैं उनको ज़रूर कर लें। ये वो रिक्वेस्ट होती है, ये वो चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखते रहते हैं। हमारा काम है आपको बताना, आगे आप अपनी जिम्मेदारी जानें। आपकी एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोसाइटी के हवाले से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप पूरा करेंगे। आज बड़ी तादाद में लोग माशाल्लाह सुन रहे थे, जिन लोगों ने शेयर किया है, जिन लोगों ने मेहनत की है ग्रुप्स के अंदर, शेयरिंग के अंदर, उनका अजर भी अल्लाह ही उनको देगा। पता चल रहा था कि लोगों ने माशाल्लाह मेहनत की है, ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। रही वो स्ट्रीम जिसमें हम सिर्फ मुसलमानों से बात करेंगे, तो आवाज़ हक लाइव के ऊपर एक स्ट्रीम भी आवाज़ हक ऑफिशियल पर गालबन पड़ी हुई है, 7 घंटे से प्लस 50+ कॉलर्स लिए थे, 52-53 के करीब, और 7 घंटे प्लस की वो स्ट्रीम है। तो मुसलमान साथियों से जब बात होगी तो वो फिर लंबी बात ही होगी, उसके लिए फिर प्रॉपर टाइम चाहिए। आजकल बड़ा शॉर्ट टाइम चल रहा है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 घंटे मैक्सिमम स्ट्रीम करें। आज भी चूंकि कॉलर और हमारे साथी आए हुए थे, एक मज़े की महफिल याराना दोस्ताना वाला माहौल चल रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 1 घंटा हमने अच्छा एक चीज़ कर ली है। ठीक है सैम भाई, इजाज़त है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जी सबका, जिन लोग कमेंट्स में मौजूद थे। आमिर भाई वो सोशियोलॉजी के ऊपर संडे को करने वाले थे, वो कब खुशखबरी कब फ्री हो रहे हैं? हाँ, संडे की जो स्ट्रीम दूसरी शुरू होने वाली थी उसको थोड़ा सा टाइम है। मैं सैम भाई के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव करना चाह रहा हूँ यार, जॉइंट लाइव प्लान कर रहा हूँ, वो रहती रह रही है। संडे की जो दूसरी स्ट्रीम थी जो दिन के टाइम शुरू होनी थी, आइडियोलॉजीज के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज का सीरियल शुरू करना था, वो रहती रह रही है। जैसे ही मसरूफियत खत्म होती है इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो इसीलिए कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा ना, 4 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। उसमें एक ये भी थी कि फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत समझो। ये जो टाइम होता है ना आपके पास, ये अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होती है। तो अल्लाह ताला से तौफीक की हमेशा दुआ मांगते रहें कि वो आपको तौफीक दे और अपने दीन का काम आपसे ले, ताकि दुनिया और आखिरत में आपके लिए बेहतरी इसमें पैदा हो सके। इसी चीज़ के साथ बस इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, गलती को तो माफ़ कीजिएगा। फी मानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।